नमस्कार दोस्तों, मैं बारेठ चंद्रशेखर हाजिर हूँ गणित का एक नया सवाल लेकर। आज हम सरलीकरण का एक सवाल करेंगे जिसमें कि हम वर्गमूल से संबंधित कुछ अच्छा सवाल देखते हैं कि वर्गमूल से संबंधित जो सवाल आएगा उसे हम कैसे करेंगे। तो अब इससे संबंधित मैंने वर्गमूल या वर्ग से संबंधित एक क्लास बनाई हुई है, एक वीडियो है जिसमें कि वर्ग से संबंधित बताया है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, किस तरह से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो वहाँ अच्छे से समझाया हुआ है। तो यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देखिए, अन्यथा ये क्लास आपको थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास की तरफ और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सवाल है अंडर रूट में 5 प्लस फिर से अंडर रूट दिया हुआ है, उसमें 11 प्लस फिर अंडर रूट दिया है 19 प्लस फिर अंडर रूट किया हुआ है 29 प्लस फिर अंडर रूट किया है 49। तो ये जो सवाल है इसको करने का तरीका है कि इसे हम पीछे से शुरू करेंगे, यानी जो सबसे लास्ट में संख्या दी हुई है उससे हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो यहां पे लास्ट में दिया हुआ है 49। अब इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे कि दो संख्या है, 2 को यदि 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब ये बोला जाए कि 4 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा। तो 4 का वर्गमूल होगा ऐसी संख्या जिसे स्वयं से गुणा करने पर जिस संख्या का वर्गमूल मांगा गया है वो आ जाए। तो ऐसी संख्या क्या है, 2 को स्वयं से गुणा कर दिया तो वो संख्या 4 आ जाती है। अब लिखने का तरीका क्या होता है, 4 को मैं लिखूंगा वर्गमूल में अंडर रूट 4, या फिर ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 यानी 2 संख्याएं हो गई, तो अंडर रूट 2 गुणा 2 इसमें से एक संख्या को हम निकाल लेते हैं, तो ये इसका वर्ग मूल हो गया। वर्गमूल यानी 2 का वर्ग है 4 और 4 का वर्गमूल क्या है, 2 है। तो अब हम शुरू करते हैं सवाल। 49 जो है इसका वर्ग जो है, ये वर्ग है 7 का और इसका वर्गमूल क्या हो गया, 49 का वर्गमूल जो होगा वो 7 होगा और 7 का वर्ग है 49। या इसका निकालने का जो तरीका है, तो यहां पे 49 दी हुई है, तो आपको कम से कम 20 तक के जो संख्याएं हैं, 20 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए मुंह जबानी। तो 49 जो है उसका जो वर्गमूल है वो 7 है और 7 का जो वर्ग है वो है 49। तो यदि अंडर रूट 49 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है, 7, अंडर रूट में 7 इंटू 7 लिखा हुआ है। तो यदि 2 संख्याएं लिखी होती है तो ऐसा लिखा जा सकता है कि अंडर रूट 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो बचा क्या, 7। तो अब 49 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं। तो अब नीचे लिखते हैं, इसको सवाल को आगे बढ़ाते हैं कि 5 प्लस में फिर से अंडर रूट 11 प्लस में फिर से अंडर रूट 19 फिर से 29 और यहां पे जो है ये जो है 49, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 7, क्योंकि मैंने 7 को करके देख लिया यहां पे कि अंडर रूट 49 जो है उसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 7 इंटू 7। अब अंडर रूट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, 7 2 बार आया है तो 7 का स्क्वायर, और चूंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो अंडर रूट और स्क्वायर कट गए तो 7 ही निकला। तो ये जो 7 है ये इसका आंसर होगा। तो 49 जो है, 49 को सॉल्व करने पर क्या आया, 7। अब हमारे पास 2 संख्या होगी, ये 29 है और ये 7, ये जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36। अब ये 36 जो है, 36 को क्या लिखा जा सकता, 36 या लिखा जा सकता है कि 6 गुणा 6, 6 6 36 होता है। अब फिर से लिखा जा सकता है 6 का स्क्वायर जो है, यानी 6 गुणा 6 को मैं लिख सकता 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो ये क्या बच गया, 6। तो अब हम फिर से इसे लिख सकते हैं कि ये आगे जो संख्या बढ़ेगी, ये जो सवाल है आगे बढ़ेगा, तो अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 11 प्लस में 19 और ये जो है
29 प्लस 7, इसको मैंने 36 लिखा और 36 को सॉल्व करने पर क्या आया 6, तो यहाँ 6 लिख दिया। अब हमारे पास आ गई संख्या 19 प्लस 6, ये होती है 25, अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट 25। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 5, 5 को क्या लिखा सकता, 5 की दो संख्याएं आ रही है तो दो जहाँ पे भी सेम संख्याएं आती है तो उनको हम कह देते हैं जैसे x गुणा x यानी x स्क्वायर, तो 5 गुणा 5 बराबर क्या होते हैं 5 का स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर जो है इस तरह से एक 5 की संख्या है और उसका स्क्वायर है, तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, वर्ग से वर्गमूल जो है ये कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बच गया, जब ये कट गया ये कट गया तो बचा क्या 5। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस सवाल में कि अब हमारे पास है 5 प्लस में अंडर रूट का 11 और प्लस में इसे मैंने सॉल्व किया, 19 प्लस 6 बराबर 25 हो गया, 25 को सॉल्व करने पर 5 आया, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। अब हमारे पास अंडर रूट में 11 प्लस 5 यानी कि 11 और 5 कितना हुआ 16। अब मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू में 4 यानी कि 4 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो ये क्या निकल के आया 4। अब हमारे पास आगे फिर सवाल को बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ने पर क्या होता है कि 5 और ये जो है 11 प्लस 5 को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे आया 4, तो 5 और 4 बराबर 9 यानी कि अंडर रूट का 9 आ गया। अब 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा में 3 यानी 3 तिया 9। अब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऊपर में अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है तो नीचे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 3। तो जो इस सवाल का आंसर होगा वो होगा 3। इस सवाल को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये काफ़ी टिपिकल सवाल है और इस तरह के और भी जो सवाल हैं हार्ड सवाल हैं वो मैं करवाता रहूँगा। तो सरलीकरण का ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड का एडवांस लेवल का सवाल है, लेकिन इससे भी और अच्छे अच्छे सवाल मैं लेके आऊँगा, लेकिन इसे आप अच्छे से समझिए। तो ये जो है अंडर रूट में बहुत सारी संख्याएं दी हुई है, अंडर रूट 5 है, प्लस में फिर से अंडर रूट डाल के 11 प्लस फिर से अंडर रूट डाल के 19 प्लस फिर से अंडर रूट डाल के 29 प्लस अंडर रूट डाल के 49। अब ये 49 को जो खोलने का तरीका है वो क्या है कि 49 को मैंने 7 गुणा 7 लिखा, अंडर रूट में 7 गुणा 7 बराबर 49 हुआ, तो यानी सेम ही है, ठीक है। अब 7 गुणा 7 को क्या लिख सकता मैं 7 का स्क्वायर और ऊपर में अंडर रूट है ही पहले से, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो निकला क्या 7। अब 7 को मैंने जोड़ दिया 29 में, तो ये कितना हो गया 36। अब अंडर रूट का 36, अब अंडर रूट का जो 36 आ गया तो 36 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 6 यानी 6 का स्क्वायर और ऊपर में अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाते हैं तो 6 ही आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा है, इसके बाद बचा है कि ये जो है अब ये जो 6 है वो 19 में जुड़ जाएगा, तो 19 और 6 कितने हो गए 25। 25 को क्या लिखा जा सकता अंडर रूट में 5 इंटू में 5, 5 का स्क्वायर और ऊपर में अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या निकल के आया 5। अब ये जो 5 है क्योंकि ये 19 और 6 की जगह 5 था तो ये 11 प्लस में ये, अब इसको सॉल्व करने पर क्या आया 5, तो 11 प्लस 5 बराबर कितना हो गया 16। 16 को हम सॉल्व करते हैं तो 16 को 4 गुणा 4 लिख सकता, यानी 4 का स्क्वायर और अंडर रूट में ये हो गया, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो 4 ही निकल के आए, ठीक है। इसके बाद अब ये जो है अंडर रूट में 11 प्लस 5 इसको मैं क्या लिख सकता 4, तो आगे बचा क्या है कि अंडर रूट में 5 प्लस 4, ये 5 और प्लस 4 क्या होता है अंडर रूट का 9, 9 को मैं क्या लिख सकता 3 गुणा 3, और 3 जो है 3 गुणा 3 को क्या लिख सकता 3 का स्क्वायर और ऊपर में लगा हुआ है अंडर रूट, तो अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो बचा क्या 3, तो इसका आंसर होगा 3। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, सरलीकरण का बहुत अच्छा सवाल आज हमने किया है, और भी सवाल हम करते रहेंगे। यदि आपका कोई भी सवाल सरलीकरण से किसी भी मैथ के किसी भी चैप्टर से कोई भी सवाल आपका हल नहीं हो पा रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद, नमस्कार।